आय बढ़ाने का साधन सबको ही बताएंगे आपको। आय बढ़ाने का तरीका हर एक व्यक्ति बताएगा आपको। आय बढ़ाने का साधन प्रत्येक व्यक्ति आपको बता देगा, पर उम्र बढ़ाने का साधन नहीं बता पाएगा कि हम किसका आशीर्वाद प्राप्त करें कि हमारी उम्र बढ़ जाए। वो भागवत या शिव पुराण या रामायण ही बता सकते। माता पिता के चरणों में बैठकर, गुरु के चरणों में बैठकर, घर के बुजुर्गों के चरणों में बैठकर जब हम बैठते हैं, उनका हाथ हमारे सिर पर पड़ता है तो उससे हमारी उम्र बढ़ती है। हमारे पास आय तो बढ़ रही है, पैसा तो बढ़ रहा है, पर उस पैसे का भोग करने के लिए हमारा शरीर भी तो स्वस्थ होना चाहिए। उस पैसे के भोग को करने के लिए मालूम पड़े तुम्हारे यहाँ फ्रिज तो आ गया, और फ्रिज का पानी जब भी पीती है और मालूम पड़े गला पे टांसिल पड़ जाए, गला बैठ जाए, तो फिर वो फ्रिज का पानी किस काम का? बोलो री जी हाँ सही है कि गलत है? ऐसा फ्रिज का पानी किस काम का? तुम्हारे पास में सुख तो बड़ा है, साधन तो बड़े हैं। तुम्हारे पास में सुख और साधन तो बहुत हो गए, पर उसको भोग करने के लिए ये शरीर वैसा नहीं बन पा रहा कि इससे हम सुख भोग सकें, हम इससे आनंद भोग सकें। हमारा ये शरीर ऐसा नहीं बन पा रहा। हमारे शरीर को हम सुख भोगने के लायक कब बना सकते हैं? जब हम परमात्मा के चरणारविंद की रज प्राप्त करें, अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करें, अपने घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें, अपने गुरुजन का आशीर्वाद प्राप्त करें, तब जाकर हम इस शरीर के द्वारा थोड़ा सा सुख भोग सकते हैं। वरना साधन तो बहुत है, समान 100 वर्ष का है और पल की खबर नहीं। पल की खबर नहीं है। एक विद्वान से विद्वान भी, बहुत प्रबल भी ये नहीं बता सकता कि तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारा जन्म कब लिखा है। केवल एक देव अधिदेव महादेव को मालूम है कि माता के गर्भ से जब तू जन्मा था, तेरी नाल कटी थी, गर्भ से जो माता के संबंध तेरे गर्भ से बने हुए थे, वो नाल कटने के बाद जैसे ही नाल कटी, बच्चे की नाल कटते से ही विधाता ने शंकर भगवान की आज्ञा मानकर उसके मरने की तारीख लिख दी, तिथि लिख दी, पल लिख दिया, घड़ी लिख दी, समय लिख दिया, नक्षत्र लिख दिया, स्थान लिख दिया कि इस स्थान पर इतनी बजे, इतनी घड़ी में, इतने पल में ये मरेगा। ये उसने निश्चित कर दिया। उसकी निश्चितता उसने कर दी कि ये इतनी बजे, इतनी घड़ी, इतने पल, इतने नक्षत्र में, इतने समय पर मरेगा। ये निश्चितता उसकी। कोई कहे हम इनका भाग्य देख लेते हैं, कोई कहता है हम इनके भविष्य देख लेते हैं, कोई कहता है हम इनका पूरा जीवन देख लेते हैं जरा सी देर में कि इनके भाग्य में क्या लिखा है, इनके भविष्य में क्या लिखा है। परंतु शिव महापुराण की कथा कहती है कि भाग्य और भविष्य सब मेरे महादेव के हाथ में छोड़ दो, तुम अपना कर्म पकड़ कर चलो और आगे बढ़ते चलो। भाग्य और भविष्य सब शिव जी के हाथ में छोड़ दो। तुम कर्म करो, मेहनत करो, तुम भगवान की शरणागति ग्रहण करो, विद्या अध्ययन करो, खूब दिल से पढ़ाई करो।
और दिल से अगर पढ़ाई करते रहोगे और शिव जी की शरणागति ग्रहण कर कर चलोगे तो ये निश्चित है तुम्हें मंजिल जरूर मिलेगी। एक बच्चे ने लिखा है, एक बच्चा लिख रहा है, मेरा नाम प्रीतम सक्सेना है, पुत्र प्रमोद सक्सेना। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। प्रीतम जी आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोनों हाथ ऐसे हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। निवासी हूं कनकी कानपुर नगर में, BA MS का छात्र हूं। पिछले 2.5 वर्ष से आपसे जुड़ा हुआ हूं। पिछले 2 सेमेस्टर एग्जाम में मेरी बैक आ रही थी। मैं निराश होकर ये सोचने लगा था कि मैं पढ़ाई बीच में ही छोड़ दूं। फिर मैंने टीवी पर आपका बताया हुआ बेलपत्री वाला उपाय, जिसको बेलपत्र में शहद लगाकर शिव जी को लगाने वाला उपाय किया। परीक्षा वाले दिन मैंने मेहनत भी खूब करी, और ऐसा नहीं गुरुदेव कि मैंने पूर्व में मेहनत नहीं करी, वो भी मैंने बहुत करी। जाते समय मैंने बेलपत्री शहद लगाकर शिवजी पर चिपकाकर जाना बताया था। मैंने आपके द्वारा बताए हुए अनुसार ही यह उपाय किया। उसका फल यह प्राप्त हुआ कि जिन विषय में एग्जाम पास नहीं हो पा रहा था, उसका रिजल्ट बाबा की कृपा से इसी सोमवार को 14 नवंबर को आया और मैं पास हो गया हूँ। बाबा को धोख लगाने आया हूँ। मेरे सभी विषय जो इतने सालों से बैक हो रहे थे, सारे विषय गुरुदेव, एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम पढ़ने वाले बच्चे विश्वास नहीं कर पाते, पर आपकी शिव पुराण का एक उपाय भी हमारे जीवन को तार दिया। और 14 नवंबर को उस रिजल्ट ने बता दिया कि मैं सारे जितने बैक हो रहे थे, जितने भी सब्जेक्ट रुक रहे थे, सारे सब्जेक्ट एक बार में बाबा ने निकाल दिया। मैं बाबा को यहाँ धोख लगाने के लिए आया हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबू खुश अब तो? बाबा की कृपा। हर हर महादेव। ये शिव है औघड़ी। उसकी कृपा का हमें गुणगान करना। हम ये नहीं कहते कभी भी व्यासपीठ से कि आप कर्म करना छोड़ दो, आप पढ़ाई करना छोड़ दो, आप अपने कर्म की ओर ध्यान ना, खूब करो। तुम्हारी कैपेसिटी अगर इस शरीर की है 5 घंटा पढ़ाई करने की, तो 6 घंटा पढ़ाई करो। इस शरीर की अगर कैपेसिटी है कमाने के लिए दुकान पर 8 घंटा बैठने की, तो 9 घंटा बैठो, मना नहीं है। खूब कमाओ, दिल से कमाओ, दिल से मेहनत करो, पर उसके साथ में, मेहनत के साथ में थोड़ा सा शंकर भगवान का 1 लोटा जल का नियम बना लो, जिससे हमारा पूर्व का भी जन्म, आने का भी जन्म सब संवरते चले जाए। 24 घंटा भजन नहीं करना है आपको। हम 24 घंटा भजन करने का आपको बोलेंगे भी नहीं, और आप करने वाले हो भी नहीं। इतने भी जोरदार नहीं हो कि 24 घंटा भजन कर लो, तो कहकर क्यों बात खराब करना आपको? एक माता पिता अपने बच्चे से कहते हैं, बेटा बनो तो राम बनो, बनो तो श्रवण बनो, और बेटा रोज नाराज होता है अपने मम्मी पापा पे। क्या पिताजी रोज राम और श्रवण बनने को कहते हो, कभी कृष्ण बनने को तो कहते ही नहीं हो। पिताजी ने एक थप्पड़ दिया औलाद में, पुत्र में, तेरे को कृष्ण बनने को कह दूं और तू गलत काम करने में लग जाए। भगवान कृष्ण को जानकर, लोग जानते तो है नहीं कि भगवान कृष्ण ने चीर की लीला क्यों करी, भगवान ने माखन चोरी की लीला क्यों करी, भगवान ने ये सब लीला क्यों करी। बस उसका गलत मतलब दुनिया ने निकाला, पर अच्छा मतलब कहां निकाला। इतने में पुत्र ने कहा, मैं राम और श्रवण बनने को तैयार हूं। जैसे दशरथ जी ने पूरी सत्ता राम जी को सौंप दी थी, लाओ मुझे तिजोरी की चाबी दो। हम फिर कहें आपको, अपने बच्चों से यह मत कहो कि तुम उनके जैसे बनो। अपने बच्चों को इतना संस्कार दीजिए, इतना संस्कार दीजिए और इतना अच्छा बना दीजिए कि दुनिया के लोग कहें कि उनके बेटे जैसा बन जा। यह संस्कार होना चाहिए।
ये ज्ञान होना चाहिए।